नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे YouTube चैनल गुडविल द करियर वर्ल्ड पर। आज का वीडियो बिहार बोर्ड के 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं विषय नागरिक शास्त्र के अध्याय 1 से संबंधित महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को प्रस्तुत करने जा रहा हूं, एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और पूरा कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं। अगर आज आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो आप चैप्टर 1 को बहुत ही शानदार तरीके से समझ जाएंगे। और ये जितने भी प्रश्न मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ये सभी बिहार बोर्ड 2026 की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ से कई सारे प्रश्न आपको बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 में देखने को मिलेंगे और इनमें से कई सारे प्रश्न आपके परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। आइए समझते हैं चैप्टर 1 के कुछ महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तरों को। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, बिहार बोर्ड कक्षा 10 विषय नागरिक शास्त्र अध्याय 1, जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न 1, सत्ता की साझेदारी से क्या तात्पर्य है? तो मैं बताऊं आपको, ये उत्तर भी आपको दिख रहा होगा। जब सरकार की शक्ति को अलग अलग अंगों या स्तरों में बांटा जाता है तो उसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। आप इसका उदाहरण भारत में देख सकते हैं। भारत में पूरे देश का शासन प्रशासन केंद्र सरकार के हाथों में है, केंद्र सरकार उसको देख रेख करती है। और राज्य जो जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये भारत के राज्य हैं, तो राज्य की सरकार जो है राज्य का संचालन करती है। और स्थानीय सरकार जैसे मान लीजिए पंचायत में मुखिया होते हैं, और शहरों में बात करें तो वार्ड काउंसलर होते हैं, नगर पालिकाएं होती हैं। तो ये सब इस तरीके से पूरे देश के शासन को वर्गीकृत किया गया है। केंद्र सरकार के हाथों में कुछ शक्तियां हैं, कुछ शक्तियां राज्य सरकार के हाथों में और कुछ शक्तियां स्थानीय सरकार के हाथ में है। तो इसी प्रक्रिया को ही कहते हैं सत्ता की साझेदारी। ठीक है, तो आप बढ़िया से समझ पा रहे होंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं विषयवार, तो इन सारे वीडियोज़ को देखकर, आप इस वीडियो को सुनकर, इन सारे वीडियोस के प्रश्न उत्तर को देख करके भी आप अपना नोट्स बहुत ही शानदार भाषा में तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हर एक प्रश्न का उत्तर बहुत ही सिंपल और इजी भाषा में मैंने प्रस्तुत किया है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए क्यों जरूरी है? प्रश्न संख्या 2 कहता है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए क्यों जरूरी है। तो आइए समझते हैं क्या मतलब है। उत्तर है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए इसलिए जरूरी है ताकि किसी एक व्यक्ति या समूह को ज्यादा शक्ति ना मिले और सभी को समान अधिकार मिले। अगर सत्ता की साझेदारी नहीं होगी तो होगा ये कि किसी एक ग्रुप को ज़्यादा ताकत मिल जाएगा और वो दूसरों पर जो है अपना धौंस जमाएगा और कमज़ोर वर्ग को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो सत्ता की साझेदारी में कई सारी बातें हैं। सत्ता की साझेदारी का मतलब होता है सभी वर्गों का सत्ता में निर्णय लेने में अधिकार, सत्ता में भागीदारी। मतलब ऐसा ना हो कि किसी खास वर्ग का वर्चस्व सत्ता में हो जाए और कुछ ऐसे वर्ग हो जो दरकिनार कर दिए जाएं और उनको परेशानियों का सामना करना पड़े। तो इसलिए सत्ता की साझेदारी होना जरूरी है। आगे की बात करूं तो प्रश्न संख्या 3 है, जिसमें प्रश्न है बेल्जियम में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? तो बेल्जियम में 4 भाषाएं बोली जाती हैं, डच, फ्रेंच, जर्मन और अंग्रेजी। तो मैं बताऊं आपको कि बेल्जियम में कुल मिलाकर 4 भाषाएं बोली जाती हैं, डच, फ्रेंच और जर्मन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय कौन है? तो उत्तर है सिंहली समुदाय श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय है। जो सिंहली समुदाय है वो श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय है। आगे बोलूं तो श्रीलंका में अल्पसंख्यक तमिलों को क्या समस्याएं थी? तो उसका उत्तर है अल्पसंख्यक तमिलों को शिक्षा, नौकरी और सम्मान में भेदभाव झेलना पड़ता था। श्रीलंका में अल्पसंख्यक तमिलों को शिक्षा, नौकरी और सम्मान में भेदभाव झेलना पड़ता था। तो श्रीलंका में जितने भी तमिल थे उनको नौकरी आसानी से नहीं मिलती थी, उनको वहाँ रेस्पेक्ट नहीं मिलता था, उनको भेदभाव का सामना करना पड़ता था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6, सत्ता की क्षैतिज साझेदारी क्या होती है? सत्ता की क्षैतिज साझेदारी क्या होती है, यही समझते हैं। इसका उत्तर क्या है? जब शक्ति सरकार के अलग अलग अंगों में बांट दिया जाए, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांटी जाती है, तो इस प्रक्रिया को सत्ता की क्षैतिज साझेदारी कहते हैं। भारत में आपको पता होगा कि इस प्रकार से बंटवारा है। भारत में विधायिका अलग है, कार्यपालिका अलग है और न्यायपालिका अलग है। ये 3 प्रमुख स्तंभ हैं लोकतंत्र के। तो मैं फिर से बताऊं, जब शक्ति सरकार के अलग अलग अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांटी जाती है तो इस प्रक्रिया को सत्ता की क्षैतिज साझेदारी कहते हैं।
आगे की बात करूं, प्रश्न संख्या 7, सत्ता की ऊर्ध्वाधर साझेदारी से आप क्या समझते हैं, या सत्ता की ऊर्ध्वाधर साझेदारी से क्या मतलब है? तो जब शक्ति को केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के बीच बांटा जाता है तो इसी प्रक्रिया को सत्ता की ऊर्ध्वाधर साझेदारी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सत्ता की जगह सट्टा लिखा गया, आप जो है अपने कॉपी में सत्ता शब्द का इस्तेमाल करिएगा। आगे की बात करूँ, भारत में सबसे निचले स्तर की सरकार कौन सी है? तो उत्तर है भारत में ग्राम पंचायत या स्थानीय सरकार सबसे निचले स्तर की सरकार है। तो अगला प्रश्न है, बेल्जियम ने अपनी सत्ता की साझेदारी किस तरह से की? तो उत्तर है बेल्जियम ने सभी समुदायों को सभी वर्गों को सरकार में भागीदारी दी और विशेष कानून बनाए। इस प्रकार से बेल्जियम ने जो है सत्ता की साझेदारी की। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में किस भाषा को आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है? तो चलिए समझते हैं क्या उत्तर है इसका। श्रीलंका में सिंहली भाषा को आधिकारिक भाषा घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका क्या कार्य करती है? उत्तर है न्यायपालिका का मुख्य कार्य है सभी को न्याय दिलाना और कानून की व्याख्या करना। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 12, शक्ति के विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आइए देखते हैं उत्तर क्या है। शक्ति के विभाजन का मुख्य उद्देश्य है सत्ता का दुरुपयोग रोकना। मतलब शक्ति को अगर नहीं बांटा जाता है, शक्ति को विभाजन नहीं किया जाए तो शक्ति किसी एक ग्रुप, एक समुदाय के हाथ में आ जाएगा और वो दूसरों को टॉर्चर करेगा। तो इसलिए उत्तर ये है कि शक्ति के विभाजन का मुख्य उद्देश्य है सत्ता का दुरुपयोग रोकना और लोकतंत्र को मजबूत करना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, भारत किस प्रकार की सत्ता साझेदारी का उदाहरण है? तो उत्तर है संघीय व्यवस्था। भारत में संघीय व्यवस्था लागू है। भारत में कौन सी व्यवस्था लागू है? संघीय व्यवस्था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, सत्ता साझेदारी लोकतंत्र में कैसे मदद करती है? उत्तर है यह सभी वर्गों को निर्णय में भाग लेने का अधिकार देती है। मतलब जितने भी वर्ग समुदाय हैं देश में, उन सभी वर्गों को निर्णय, सरकार का जो भी निर्णय होता है उसमें उनकी भागीदारी होती है। तो क्या उत्तर है? यह सभी वर्गों को निर्णय में भाग लेने का अधिकार देती है, इसलिए लोकतंत्र के लिए सहायक होती है। तो सत्ता की साझेदारी इसलिए लोकतंत्र में सहायक होती है। अब है प्रश्न संख्या 5, किस देश ने सांप्रदायिक संघर्ष से बचने के लिए सत्ता साझा की? किस देश ने सांप्रदायिक संघर्ष से बचने के लिए सत्ता साझा की? तो आइए क्या उत्तर देखते हैं। बेल्जियम ने सांप्रदायिक संघर्ष से बचने के लिए सत्ता साझा की। तो बेल्जियम एक ऐसा देश था जो सांप्रदायिक संघर्ष से बचने के लिए सत्ता की साझेदारी की। तो स्टूडेंट्स, ये एक एक टॉपिक आपको बढ़िया से समझ में आया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखेंगे। आप कमेंट बॉक्स में ये भी लिखेंगे कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मैं उन सारे टॉपिक्स पर वीडियो आपको बनाकर ज़रूर प्रस्तुत करूँगा, ताकि आपकी परीक्षा, आपकी बोर्ड परीक्षा में आपको मदद मिल सके। आप इस वीडियो को देखकर जितने भी वीडियोस हैं, इन सभी में जितने भी प्रश्न उत्तर एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, जितने भी टॉपिक को कवर किया जा रहा है, इन सारे वीडियो को देख करके आप जो है अपना कंप्लीट नोट्स तैयार कर सकते हैं। क्योंकि मैं इन वीडियोस के माध्यम से लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर और MCQ जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर है, उन सब को एक्सप्लेन करूंगा। और ये सारे के सारे टॉपिक वो टॉपिक हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और इस वीडियो के लिंक को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल से जुड़ सके। स्टूडेंट्स, बहुत जल्दी मिलता हूँ नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।